इस कन्या को छोड़ दो, और जैसे मैं छोड़ो तो अच्छा भैया हो। अब ये बताओ, तुम आप भैया चलो, चला जाए चला जाए कहे ले। आज आज कल लड़के की तमीजे नहीं न। एक तो बदतमीजी से बतला, मुझे तमीज सिखाएगा नहीं, तुमको तमीज सिखाएगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ इस कन्या को छोड़ दो, तुम यहाँ से निकल जाओ। देखो परखुंधर, तुम्हें हम तो जंग करने पड़ेंगे। अच्छा, तो तू जंग करना चाहता है, क्यों? तो ठीक है, ओ तुम्हारी, अरे दिखा डालो के खेलदारी मत को। क्या हुआ है? अब हम मरे जा रहे हैं। ठीक है, मर जा। नहीं नहीं, हम एक दूसरे के मार डर। क्या? एक दूसरे के मार डर तो मैं मर। तो ठीक है, तैयार हो जा। रेंडी क्या हुआ? हमारा सामान ही नहीं खड़ा था, नहीं खड़ा हुआ। ओ भाई बात सुनो तो। हम तो तुमसे कोनो गाड़ी करो तुम्हारे ही कहना क्या चाहता, बोल। नहीं कोनो मार भरोसा तो भा नहीं कोनो गाड़ी करो नहीं, तो फिर काहे मारी पूरे भागे लाके तो निकलो यहाँ से। अगर इसको आदमी तमन्ना लाने की है तो तैयार हो जाओ। मेरे क्या हो रहा कहीं तहन आज खुल जाएगी परेवा क्या करेगा? नहीं वो टाइम देख रहे हैं। उस लड़की को बुलाओ। अच्छा वो लड़की, हाँ ठीक है ठीक है। ये भैया वो अगर हम तुम ना आ जावा जाते ना तो सारा बिटेरा साथ गलत काम कर दिखते रहे। जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी औकात क्या है, वीडियो उसको टेस्ट करके देखे। हरामजादे क्या बताता है कि हम लोग नहीं आ जाते तो जाने क्या हो जाता। हाँ वो
तो सही बात है। तुम भी तो थे उसी की तरह। वही की तरफ थे, मगर गलत काम न हो दे। हाँ था एक हम छुआ बना दे। तुम्हारी भैया बाबूजी क्या है? कहो, क्या बात है? क्या कहना चाहती हैं आप? आपसे कहना चाहती हूँ। बोलो। क्या अपने आके मेरी आग बचा। देवी जी, इसमें एहसान कुछ देवी जी ना नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है? इसमें ऐसा नहीं, क्या बात है? ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। लेकिन आप अगर इस समय नहीं आते तो ना जाने दरिंदे मेरे साथ में कौन सा सलूक करते। चलो ठीक है। आप वो आपने मेरे साथ में इतना बड़ा एहसान किया है। वो दुष्ट को मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मिटा दिया है। अब ऐसा है कि मुझे विलम्ब हो रहा, मैं चलता हूँ अपने काम सुनिए तो से। सही बाबूजी, आपने मेरी इज्जत बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। तो आप चलिए मेरे पिताजी के पास, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगी। इतना बड़ा पपीता तुमका दे वही है। अरे पिताजी की बात कर रही है। हम कहे पपीता जी का बात पपीता नहीं तो हुआ। मैंने कहा है वो सर रखे। ठीक है चलो। ठीक है चलिए। और साथियों, और दूसरा साथी कहाँ गया? अरे भैया सुनो, मेरे हाजिर है। तुम्हारी लोगों की बंदूकें कहाँ रही? बंदूकें मेरे छुरा रही। हम नहीं छुड़ाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। हेलो, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा दुश्मन कौन है। कौन है? और आज हम इस लिबास में घूम रहे हैं, लोग ये नहीं जानते कि हम कौन। तुमको नहीं समझती हो कौन हो? नौटंकी बंद, नौटंकी बंद, तमाशा शुरू। आगे नाच न हो। सवेरे के 12 बजी है। शुक्रिया था। देखिए, मैं वही बाग सिंह, गंगा सिंह के अत्याचार से
मुझे जेल हुई, जेल से मैं भागा हुआ इंसान, जी जेल से भागा हुआ मुजरिम, हाँ यानी कि मैंने अपना नाम बाग सिंह बदलकर आजाद सिंह रख दिया है। इसलिए साथियों, आज उस गंगा सिंह से बदला चुकाने के लिए तुम लोगों से कहना है, क्या कहना सुनिए। क्या सुनो साथियों गौर से और करो बंदूकें। कि सुनो साथियों गौर से और करो बंदूकें लोग, और गंगा है दुश्मन मेरा और करो उसी पर। आओ मेरे साथ चलो, आज हम गंगा की हवेली पर चलते हैं। चलो चलते काहे बंदूक का सीन है? पता नहीं क्या बात हो गई, अभी तक हमारा बेटा छत्तीसगढ़ रण क्षेत्र से वापस नहीं आया। इंतजार करता हूं उसका। पिताजी को शक्ति से प्रणाम करता है। खुश रहो बेटा, कहो जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हुआ या नहीं? अरे काम की बात तो छोड़ो पिताश्री, मैंने जब से पद्मा को देखा है मेरा तो दिल पद्मा पे आ गया है पिताजी। ये क्या बोल रहा है तू? सच कह रहा हूं मैं, मेरा दिल पद्मा पर आ गया है और मेरी आंखों में खून सवार है। मैंने उस लौंडिया को जब से देखा है ना पिताश्री, तब से मेरा दिल पारा पारा हो गया है। ओ, ये बात है। और पद्मा कहाँ है? पद्मा कनक सिंह के कब्जे में है और मैं वहां से पराक्रम करके वापस आया पिताश्री, और मैंने जब से पद्मा को देखा है उस पे मेरा दिल आ गया है। और आप जाइए और राजन से मेरी शादी की बात कीजिए, पद्मा से मेरी शादी करवाइए पिताजी। मेरी आंखों में खून सवार है। पागल हो गया है रात भर। अरे मैं पागल हो गया हूँ पिताश्री, और आप जाइए महाराज से बात करिए शादी की। मैं इस काम के लिए आपको 3 दिन का समय देता हूँ। अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। देखो दोस्तों, ये मेरा बेटा है और मुझे ही मशवरा दे रहा है। कहते हैं बेटा हो गया आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। ये हमें नसीहत दे रहा है। अरे पाल पोस कर मैंने से सवाना कर दिया, आज ये मुझे ही सिखा रहा है। अरे हराम खोर पागल हो गया है तू। अरे वो हमारे साम्राज्य महाराज की बेटी पद्मा है, अरे उसकी हमारी बराबरी कहाँ हो सकती है? अरे पिताजी वो इतनी हो रही है क्योंकि उस पे मेरा दिल आ गया है। आप जाइए राजन से मेरी शादी की बात कीजिए, और इस शुभ काम के लिए मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अरे मेरी बात मान ले। नहीं, ये कदापि नहीं होने वाला है। आप जाइए और राजन से बात करिए। ठीक है, और तेरी इच्छा यही है और महाराज से बात करता हूँ। अवश्य से बात कीजिए पिताजी। मैं मैं जा रहा हूँ महाराज के पास और महाराज से बात करूंगा। ठीक है पिताजी।
दुनिया बदलने हरामखोर ऐसे होते हैं बेटे। और बेटी, जवान बेटी घर में बैठी है, उसकी कोई फिक्र ही नहीं है हरामखोर को। अपनी सोचने लगा, मेरा उस पर दिल आ गया, मुझको पदमा चाहिए हरामखोर की। पिताजी नमस्ते करती हूँ। अरे बेटी रत्ना, हाँ पिताजी, इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? अरे पिताजी यही एक अर्जी हमारी। पिताजी यही एक अर्जी हमारी, चमन घूमने की आज्ञा। यानी तुम चमन जाना चाहती हो क्यों? जी पिताजी। वो भी अकेली? हाँ पिताजी, मैं घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ बहुत। अरे जमाना बहुत खराब है बेटी, अकेले जाना ठीक नहीं है। पिताजी मैं चली जाऊंगी, आप आज्ञा तो दीजिए, आखिर मैं बेटी किसकी हूँ। अरे सो तो है, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो खैर कोई बात नहीं, जा सकती हो, लेकिन याद रहे शाम ढलने से पहले महल पहुंच जाना। जी पिताजी। ठीक है, जा सकती हो। हेलो, हाँ आप हैं रामकरण चौराहखेड़ा। रामकरण चौराहखेड़ा, इनकी तरफ से 500 की नोट में ये 100 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार दे रहे हैं और 10 रुपए हमारी पार्टी का पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। बेटी गई है जवान के लिए और वो ससुरा हमारा बेटा शक्ति सिंह हुआ, वो कहता हम पदमा चाहिए। अब बताओ हमको, अरे हम बेटी की शादी के लिए मरे, क्यों ससुरा शक्ति सिंह की शादी के लिए मरे? जा रहा हूं भाई महाराज के पास, मान जाएंगे तो मान जाएंगे, देखते हैं जाकर के। अरे उड़ते बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन बहारों से पूछो, वो पता है मेरा। यानी कि बहारों से पूछो, इन नदियों से पूछो। अरे नदियों बहारों से नहीं पूछो, जो कुछ पूछना है हमसे पूछो। भैयों से पूछ, कौन हो आप लोग? पानी लागी कि ना लागी? देखा क्या? हम बच्चे कौन हो? ये बताओ, तुम गंगा सिंह की बेटी हो? हाँ, पर आप कौन हो? अब गोली बुगाड़ी मारी थी पानी पी के। देखो, तुम गंगा सिंह की बेटी हो, तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। कौन हो? बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दोस्तों, इसे उठा लो, इसे उठा लो और ले चलो मेरे अड्डे पे। तो ही ताजा तो नहीं तो ले, एक हम न ले, नहीं
मुझे जो छुएगा ना इतनी जूतियां मारूंगी सही हो जाएगा। हम अगर पकड़ ले थी ना घंटा छोड़ी तो नहीं। तुम हमारी भाई हो। ए भैया तो उठा तो ले का हम न ले उठाई जल्दी करी। साले नहीं उठाएगा तो उतारूं। बनाएगा बच्चा। तेरे पास यही एक काम है कि कुछ और भी है? अरे ये कौन? मुंह में डाल दूंगा। मुंह में डाल निकाल ले बाहर। चले जाओ यहाँ से। नहीं सर के दो आके करूंगा तेरी। तुम कौन मनाई आयु? साहब टोपी अलग हुई है। इसकी रे यही के ये लागे केचुली बाहर हो गए। क्या है? कौन हो? कौन हो? हाँ मेरे बीच में आ गए। कौन हो? तू अगर ऐसा काम नहीं करता तो बीच में नहीं आता, समझा? मैं ऐसा काम नहीं करता। हम कौन चोरी मेरा काम तुझे नहीं मालूम है हम कौन चोरी छिना रखी। कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ और कहाँ आया हूँ? ये बताओ। यह मेरा दुश्मन का मकान है। मेरे दुश्मन की बेटी है। मैं अपना बदला चुकाने के लिए इसकी बेटी के पास आया। ये बताओ, तुम्हारा दुश्मन इसका बाप है ना? हाँ तो इसका क्या दोष? सही कहते हो। नहीं पानी खत्म गवा। हाँ तो अगर खाद डाली गए तो पूरे खत्म हो गए। हम तो वह समझे अगर जो ये क्या बाप दुश्मन तो यह दुश्मन है। बात सही है, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ बीच में कैसे आ गया? नहीं बीच में हम आई पर ये बात समझावे खातिर आ गए। मैं हाँ। अगर इस लड़की के साथ आप लोग जोर जबरदस्ती नहीं करते तो मैं बीच में नहीं आता। लेकिन जब मैंने देखा कि लड़की अकेली है और तुम लोग 3 थी और उस लड़की को जबरदस्ती उठा करके ले जा रहे हो, तब मुझे आना पड़ा। अरे 3 नहीं, मैं अकेला उठा लूंगा। मदद बढ़ो आगे। इतनी जूतियां मारूंगी ना सर के बाल है कि नहीं है होंगे तो वो भी गिर जाएंगे। या तेरी माँ का लौंडा मारो। दे पहले नहीं ना क्या जूतियां। यानी कि तू मुझे धमकी दे रही है क्यों? और वो कल का छोकरा भी धमकी दे रहा है। चले जाओ यहाँ से। इसमें फिर लगता है यार ये किसी बहादुर बाप का बेटा है। इसकी आवाज से पता चल रही है। कहाँ से लाए हो? अरे, इधर आओ। बोलो। लगता है तुम किसी बहादुर बाप के बेटे हो। कहना क्या चाहते हो ये बोलो। कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बहादुरी देखकर हाँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य कैसा? इसलिए कि आज से जो ये तुमने देखा है इस लड़की को छेड़ते हुए, हाँ, तो आज से हम तुम्हें धर्म का बेटा मानते हैं और इस लड़की को धर्म की बेटी मानता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको भी धर्म का बाप मानता हूँ और
इस लड़की को मैं अपने धर्म की बहन मानता हूँ। ठीक है बेटा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी की औकात नहीं कि आपके ऊपर आंख उठा करके देखे और इस मेरी बहन की तरफ आंख उठा करके देखे। ठीक है बेटा। हराम जाति की बोटी बोटी कर डालूंगा। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ और मुझे अपना काम करने दो। लेकिन जब कभी मेरी आवश्यकता हो तो सिर्फ एक आवाज लगाना, मैं अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है। आओ चलो। हाँ दोस्तों, ये शक्ति सिंह है, ये भारत है, ये इन्हीं राजा इन्हीं का बेटा है, मगर बेटा नहीं समझ पाया और पिता समझ चुका कि मेरा बेटा है, इसने लाचार होकर हथियार नहीं उठाया। दोस्तों, इसी जगह से तमाशा को एंड किया जाता है और तमाशा रेंड की तरफ ले जाया जा रहा है। ये नाच चालू दादा क्या करिए, हल कर दीजिए। अब सेहरा हुई, अब गमना हुई है, बंद हो जाए।